नमस्कार आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों पुरुषों के लिए दुल्हन का पहाड़ों पे मिलना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओढ़। एक समय हुआ करता था कि जब हमारे पहाड़ों पे लड़का हो या लड़की हो, रिश्ते अपने रिश्तेदारों के माध्यम से मिला करते थे। शादियों में या कोई अन्य त्योहारों में आपसी समझौते से एक परिवार के रूप में रिश्तों का मिलन या आगमन हुआ करता था। वो समय और आज का समय जमीन और आसमान का फर्क छू रहा है। वो इसलिए क्योंकि अभी के समय में पुरुषों के लिए, युवाओं के लिए, या सीधी भाषा में हम ये कह लें कि लड़कों के लिए लड़कियां ढूंढना बड़ा ही मुश्किल हो चुका है। और यहाँ तक कि लड़कों के लिए ही नहीं, कि परिवार वालों के लिए भी लड़की का खोजना बड़ा ही दुर्लभ हो चुका है। क्या हम ये समझ लें कि हमारे पहाड़ों में लड़कियां विलुप्त हो चुकी है? ऐसा नहीं है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि जो उनकी सोच है इस समाज को लेकर या अपने जीवन साथी को लेकर, उस पे काफी हद तक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है, जिसमें कि ना कोई सरकार जिम्मेदार है, ना कोई एक अंग जिम्मेदार है। इस भूमिका में जो आज के समय में चल रही है, इसमें कई बिंदुओं पर सोचने की आवश्यकता है और कईयों का इसमें महत्वाकांक्षी रोल रहा है। आज के जमाने में या की स्थिति की बात करें तो एक लड़की को विवाह के लिए एक सुनिश्चित नौकरी का होना, और सबसे पहले वह प्राथमिकता देते हैं कि लड़के की सरकारी नौकरी हो। लेकिन सभी की सरकारी नौकरी हो यह भी मुमकिन नहीं है। फिर लड़कियों का यह कहना भी है कि उनका जो जीवन साथी हो, उनकी जमीनें हो, उनकी संपत्ति हो, एक अच्छी नौकरी हो जो कि पहाड़ों से दूर नीचे प्लेन स्थान में हो, देहरादून में हो, ऋषिकेश में हो, हल्द्वानी में हो, हरिद्वार में हो। इन स्थानों में उनका निवास या उनका कारोबार होना चाहिए, जो कि एक बहुत ही सोचनीय विषय है कि क्यों हम पहाड़ों की ओर से पलायन कर रहे हैं और क्यों एक महिला पहाड़ों पे रहना पसंद नहीं कर रही है या पहाड़ों पे विवाह करना पसंद नहीं कर रही है। पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक में रहने वाले एक शख्स ने इस बारे में क्या कहा, पहले आप थोड़ा वो सुनिए। शादी को लेकर आजकल मतलब अब जो हमारा आजकल गांव के हिसाब से हो रखा है, तो डिमांड मतलब जो लड़की पक्ष है उसकी डिमांड मतलब कुछ अलग है। मतलब अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरा अपना बिजनेस भी है, मैं देहरादून में मेरी शॉप है, और आजकल लड़कियों की जो डिमांड है, लड़की वालों की, उनकी सरकारी नौकरी डिमांड है। प्लस अगर सरकारी नौकरी नहीं है कोई, तो उनको मकान बाहर होना चाहिए लड़के का, या उनकी ज़मीन खरीदी हुई होनी चाहिए। तो मतलब डिमांड मतलब काफ़ी हाई है, जिससे यह सुनने के बाद आपको यह तो पता लग ही गया होगा कि एक बैचलर क्लब का शुरुआत हो चुकी है और जिसमें कि भागीदारी बहुत ही तेजी से अपना रूप ले रही है। यहाँ पर किसी को गलत और किसी को सही बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि सभी अपनी जगह पर सही हैं। वो लड़की जो पहाड़ों पे अपना विवाह नहीं करना चाहती है, वो लड़की जो
प्राइवेट संस्थान में काम करने वाले व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती है, उसका अपना व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। उस परिवार का अपना एक व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, जो अपनी बेटी, जो अपनी बहन को किसी निजी संस्थान वाले या पहाड़ों पे विवाह की अनुमति ना दें। लेकिन सोचनीय विषय यह भी है कि इसके पीछे मुख्य भूमिका किसकी है। मेरा जहां तक मानना है, इसके पीछे मुख्य भूमिका हमारी आने वाली जितनी भी सरकारें हैं, जब से हमारा पुनर्गठन हुआ है राज्य का सन 2000 में, सभी की अपनी अपनी कमियां रही हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल रहा हो। सबसे बड़ी मजबूरी महिलाओं की यह है कि हमारा जो राज्य है वह काफी हद तक पर्वतीय भाग से ढका हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों में, या सरल भाषा में यह कहें कि पहाड़ों में, सबसे बड़ी समस्या महिलाओं को लेकर स्वास्थ्य की है, सही उपचार की है, जो उन्हें सही समय पर नहीं मिल पाता है। आज भी आप कितने समाचार पत्रों की हेडलाइंस को देख लें, सब जगह यही आपको अनगिनत शब्दों में मिलेगा कि उस जगह पे सही इलाज या सही समय पर अस्पताल ना मिलने की वजह से गर्भवती महिला ने अपने बच्चे को खो दिया। वहाँ पर किसी जगह पे सही इलाज सही समय पे अस्पताल ना मिलने की वजह से किसी महिला ने, किसी गर्भवती महिला ने दम तोड़ दिया। इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे सरकार की है। यह भी एक बिंदु है कि क्यों एक महिला पहाड़ों पे रहना अभी भी पसंद करे। उस पहाड़ों में जहां खेती के नाम पर कुछ बंजर बचा है, और उस बंजर खेती में अगर कुछ अनाज उग भी जाए तो उसको वहां के जंगली जानवर खा जाते हैं। क्यों वो महिला उन पहाड़ों पे अपने दर्दों को बिखेरेगी, जहां उसने अपना पूरा जीवन काल बिताया और शिक्षा के लिए उनको कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ा, और उसके बावजूद भी वहां पर पहाड़ों पे स्वास्थ्य की कमी, रोजगार की कमी और इसके अलावा कई चीज़ों की कमी है, जिसके बारे में शायद आपको और हम लोगों को जानकारी भी ना हो। एक आंकड़े की बात करें तो जब से हमारा राज्य गठित हुआ है, तब से अभी तक का जो प्रति पुरुष का जो आंकड़ा है, 1000 पर 964 यानी कि 964 महिलाओं का अनुपात है। यहाँ तक कि 2022 में यह प्रति वर्ष प्रति पुरुष 1000 लड़कों पर 844 महिलाओं या बालिकाओं का अनुपात आ चुका है। यानी कि इतने सालों पे हमने अनुपात महिलाओं का, अनुपात बालिकाओं का स्तर जो है बहुत तेजी से नीचे गिरा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि गर्भ में पल रहे बच्चे को यह पहचान करवा लेना कि वो लड़का है या लड़की है। अगर वो लड़की है तो उसका गर्भपात किसी तरह से करवा दिया जाता है। यह एक बहुत ही जटिल प्रश्न है कि गर्भपात या बच्चे का पता करना कि लड़की है या लड़का है, इस पे हमारा बहुत ही कठोर कानून होने के बावजूद भी लड़कियों का अनुपात इतने तेजी से नीचे गिरने का कारण यही है, क्योंकि हमारे इस पुरुष प्रधान देश में हम पुरुषों को वीरता देते हैं, पुरुषों को प्रथम रखते हैं, लड़कों को प्रथम रखते हैं, और जो हमारी बालिकाएं हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, उनको हम पीछे रखते हैं, और यहाँ तक कि उनको इस धरती में आने तक हम उनको रोक देते हैं। यह सबसे बड़ा कारण है। अब आप जरा सोचिए कि पहले के ज़माने में
या हम ये कहें कि जब तक सही चीज़ें संपन्न हुआ करती थी 25 से लेकर 28 साल की उम्र में लड़के लड़कियों का विवाह संपन्न हो जाता था, जिससे उनकी आने वाली पीढ़ी सुनिश्चित होती थी और समय काल के जो चक्र है उस पे वह एक नियमित रूप से चला करते थे। आज की दशा ये हो चुकी है कि 30 से 35 वर्ष की उम्र में भी चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हमारे पहाड़ों में संकट इस बात का है और यह संकट आने वाले समय में और ज़्यादा अपना विकराल रूप ले लेगा, क्योंकि लड़कियों का जो विचार है वैवाहिक जीवन को लेकर, अपने जीवन साथी को लेकर, उसके व्यवसाय को लेकर, उसकी नौकरी को लेकर, वह काफ़ी हद तक बदल चुका है। अब तक यह हुआ करता था कि जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों में जो हमारे नौजवान हैं वह भारतीय सेना में जाकर अपनी नौकरी को सुनिश्चित करके एक अच्छा जीवन काल व्यतीत करते थे। और जब से सरकार ने भारतीय सेना में अग्निवीर को लाकर जो योजना अपनी तय की है, उससे लड़कों के लिए और भी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। यह बहुत ही गंभीर विषय है कि क्यों हमारे पहाड़ों में दुल्हनों का मिलना बड़ा ही मुश्किल हो चुका है और क्यों हमारे युवा, क्यों हमारे लड़के, नौजवान लड़के 25 से 28 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में हार मानने को तैयार हैं और एक सही नौकरी करने के पश्चात भी, एक सही व्यवसाय करने के पश्चात भी वह अपने वैवाहिक जीवन को संपन्न या आरंभ नहीं कर पा रहे हैं। यह एक बहुत ही सोचनीय और चिंतित करने वाला विषय है हमारे पहाड़ के युवाओं के लिए, हमारे पहाड़ के युवतियों के लिए।